अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो आज मेरी रेसिपी है मेरे साथ बहुत ही स्पेशल आलू गोश्त। ये मैं बना रही थी अपने भाभी के तरीके से और यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे जी मैंने मसाला सारा गिला लिया था, प्याज टमाटर डाल के उसको 2 मिनट का प्रेशर दे दिया था और लहसुन अदरक भी बीच में डाल दिया था। तो इसके अलावा साथ मैंने आलू और गोश्त को भी अच्छी तरह धो के रख लिया था। फिर मैंने साथ ही मैंने सूखा धनिया लिया और उसको मैंने कूट लिया। आपको पता है साबित सूखा धनिया लेके उसको कूट के जब आप हांडी में डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। दूसरी तरफ जी मैंने धनिया और हरी मिर्चें भी काट के रख लिए थे। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और दूसरी तरफ से जी मैं आपको साथ साथ अपने आज का व्लॉग शूट कर रही थी। तो यहाँ पे जी जब हमारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा मसाले का, साथ ही अपने ऑयल डाल के इसकी भुनाई करनी है मसाले की, क्योंकि आपको पता है मसाला जब कच्चा रह जाता है तो एंड तक फिर उसका कोई टेस्ट नहीं रहता हांडी का। तो यहाँ पे जी हमने जब अच्छी तरह मसाले का भून लेना है और जब हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमने जी अपने हस्बे ज़रूरत जो जो आप लोग का है, मेरा तो यहाँ पे जी मैं अपने 1.5 चम्मच नमक डालती हूँ और 1.5 चम्मच मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी डाल के जो जो मसाले होते हैं, और उसके बाद आपने ज़ीरा डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और ये सूखा धनिया आप हर हांडी पे लाजमी कूट के डाला करें। इसका पाउडर भी मिलता है लेकिन मुझे वो नहीं सही लगता, कि मैं कहती हूँ इसकी जगह अगर आप ये डालेंगे ना इसकी ज़्यादा खुशबू अच्छी होती है। तो कभी आप ऐसे भी ट्राई करके कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे जी ऑलमोस्ट हमारा बस मसाला भुन रहा है, उसकी भुनाई हो रही है। दूसरी तरफ जी हानिया को उसके बाबा लेकर आ रहे थे। हानिया भी आ गई थी क्योंकि वकास का इस टाइम ऑफिस का टाइम होता है, तो मैं बस फटाफट से हांडी बना के उनका लंच तैयार करना होता है। इतनी देर में हानिया को थोड़ा टाइम वो देख लेते हैं, वरना वो साथ ही खेलती रहती है। लेकिन उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो आजकल सीढ़ियों पे चढ़ना उसने शुरू कर दिया। यहाँ पे जी मैंने अब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया था। यहाँ पे जी मैं आलू गोश्त लूँगी और इसको दोबारा से अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। पहले भी वॉश किया था लेकिन ये है कि जितना इनको वॉश किया जाए कम है। यहाँ पे जी इनको बस फटाफट वॉश करके, कुछ लोग तो पहले गोश्त डाल के उसको भूनते फिर आलू डालते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप पहले आलू डालो गोश्त डालो। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें इकट्ठे डालती हूँ। ये है कि जब ये दोनों चीज़ें डालेंगे फिर हमने इनको अच्छी तरह भूनना है। हमने डायरेक्ट पानी नहीं डाल देना क्योंकि आपको पता है चिकन को भी भूनना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे कोई प्याज टमाटर नज़र नहीं आ रहा, हमने सब कुछ सेपरेट हमारा हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया। और दूसरा ये कि प्याज टमाटर भी अच्छी तरह मसाले में भुन गया। यहाँ पे जी इसको मुझे 5 मिनट हो गए थे अच्छी तरह भूनते हुए। तो यहाँ पे जी इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं 2 लाइट्स ऑन की हुई है लेकिन फिर भी मुझे हमारी हांडी इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये, फिर मैंने हालांकि मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऑन की थी लेकिन पता नहीं क्या वजह। चले इसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते ही है क्योंकि अब तो व्लॉगिंग स्टार्ट किया, ज़ाहिर बात है अब आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा कुछ ना कुछ करेगा। तो यहाँ पे देखिए जी अब यहाँ पे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये चीज़ें भुन गई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी। अब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा, दूसरे हाथ से मैं पानी डाल रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने तो नॉर्मल जिसमें चिकन या आलू भिगोया था उसी में कह ले आधा मैंने भर के डाल दिया था। और ये साइड से मैं सारा मसाला उतार लूँगी और फिर इसको मिक्स करके इसको मैं लो से मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। पहले हाई फ्लेम में रखूँगी, जब इसका एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद लो से मीडियम फ्लेम में रखूँगी, क्योंकि आपको पता है इसका शोरबा जो होगा जितनी आराम से पकेगा वो अच्छा होगा, वरना जल्दी जल्दी में तो नहीं सही बनता। तो यहाँ पे जी हम इसको पकने छोड़ देंगे। अब हो गए थे कम से कम 15 मिनट हो गए थे। मैंने कहा चलो अब देखती हूँ, मोस्टली ये गल चुकी होनी है। तो जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और यहाँ पे जी हमारा मोस्टली ये इसका आप अब अपने हिसाब से रख ले, आपने जितना शोरबा रखना है। मुझे तो इतना ठीक लग रहा था क्योंकि शोरबा भी आपको पता है थोड़ा हांडी में होना चाहिए कि आप उसमें रोटी डिप करके अच्छे से खा सकें। तो यहाँ पे जी एंड पे गरम मसाला और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और धनिया वो काट के वॉश करके रखा था, मैंने वो डाल दिया है। और फिर हम इसका और एंड पे मैंने 1 चम्मच देसी घी, मेरे पास देसी घी पड़ा है, मैं इतना यूज़ तो करती नहीं लेकिन मैं ये करती हूँ कोशिश कि जो भी हांडी बनाऊँ मोस्टली शोरबे वाली या दाल शाल, तो मैं ना उसमें एंड पे 1 चम्मच देसी घी लाजमी डालती हूँ। उसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है और हांडी का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छी तरह मिक्स करके गैस बंद करके इसको ढक्कन दे के रख दूँगी। मैंने कहा आपको बाद में दिखाती हूँ कि कैसी लग रही थी। तो वो चूल्हा इसे इतना गर्म था, ऊपर ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे बॉयल आ रहा है, लेकिन माशाल्लाह मेरी अंडे की खुशबू और बहुत अच्छी बनी थी, नो डाउट। तो उसके बाद में हमने खाना भी खा लिया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों को दिखाती। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, जो बाकी बच के सालन वो रख देती हूँ, तो मैं फिर बाउल में डाल के यही फिर खा दूँगी कि हम सबने खाना खा लिया। तो मुझे बाद में याद है कि मैंने वो भी शूट करना था।
आप ये रेसिपी ज़रूर आलू गोश्त की ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। दूसरी तरफ शाम का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चले कोई नहीं, साथ साथ पकौड़े भी हम इंजॉय करते हैं और चाय भी बनाते हैं। और ये देखिए हानिया काम ही ऊपर चढ़ जाती, इसलिए मैं इसको अपने साथ बंद करके रखती हूँ कमरे में कि तू ऊपर ना जाए। फिर रात का टाइम शामिर को पढ़ाने लग गए थे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जज़ाकल्लाह।